आईसीसी ने किया मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल एशिया के फिक्सचर का ऐलान। 7 दिन में 15 मुकाबले लेंगे खिलाड़ियों की जान। आईसीसी की संवेदनहीनता पर उठ रहे सवाल। एसोसिएट्स देश के खिलाड़ियों की नहीं है कोई परवाह। क्या ऐसे ही विश्व क्रिकेट में चमकेंगे नवोदित स्टार? 30 अक्टूबर से नेपाल में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल एशिया के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें से कोई 2 टीमें टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले किस फॉर्मेट में खेले जाएंगे, पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। आईसीसी ने 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा है। ग्रुप ए में नेपाल, सिंगापुर, ओमान और मलेशिया हैं। ग्रुप बी में यूएई, बहरीन, हांगकांग और कुवैत हैं। हर टीम 3 मुकाबले खेलेगी। उसके बाद सेमीफाइनल में A1 B2 से और A2 B1 से भिड़ेगी। उसके बाद सेमीफाइनल के 1 और 2 में विजेता टीम फाइनल खेलेंगी। फाइनल खेलने वाली दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। ये तो रही फॉर्मेट की बात, लेकिन अब सवाल इसी फॉर्मेट को लेकर खड़े हो रहे हैं। दरअसल 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 7 दिनों के अंदर ही 15 मुकाबले खेले जाएंगे। हर दिन 4 मुकाबले खेले जाएंगे। 30 अक्टूबर को सुबह नेपाल सिंगापुर के साथ खेलेगी, तो 31 अक्टूबर को दोपहर में नेपाल मलेशिया के साथ खेलेगी। यानी 24 घंटे से भी कम समय में नेपाल अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। कुछ इसी तरह की स्थितियां सिंगापुर, ओमान, मलेशिया, यूएई, बहरीन, हांगकांग और कुवैत के लिए भी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिफायर के ये बड़े मुकाबले हैं। इन मुकाबलों में इतना कम समय, 24 घंटे से भी कम समय में 2-2 मुकाबले खिलाए जा रहे हैं। उसके बाद सिर्फ 1 दिन के बाद फिर यही सभी टीमें अपना मुकाबला फिर खेलेंगी। इस तरह से देखा जाए तो 30, 31, 1 और 2 यानी 4 दिनों में 12 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 1 दिन यानी 1 तारीख को अवकाश रहेगा। अब आप सोच कर देखिए कि नेपाल एक छोटा सा देश है। यहाँ सिर्फ 2 मैदान हैं, टीयू क्रिकेट ग्राउंड और मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड। इन्हीं दोनों मैदानों में पिच को व्यवस्थित करना, अलग अलग टीमों के खिलाड़ियों के लिए इंतजाम करना और एक मैच खत्म होने के बाद तुरंत दूसरे मैच की तैयारी करना बेहद मुश्किल टास्क है। एक ही मैदान में 1 दिन में 2-2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। क्या कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में ऐसी व्यवस्थाएं आईसीसी ने उन बड़े देशों के लिए भी की हैं जिन्हें क्रिकेट का अगुआ कहा जाता है? सुबह 9 बजे जो मुकाबला शुरू होगा, ठीक 4 घंटे बाद दूसरा मुकाबला शुरू हो जाएगा। यानी अगर पहले मुकाबले में किसी भी कारण से 10-15 मिनट की देरी भी होती है तो अगला मुकाबला डिले होगा, या फिर पिच क्यूरेटर और मैदान की व्यवस्था संभालने वाले स्टाफ के पास इतना भी मौका नहीं होगा कि वो पिच पर रोलर चलवा सकें, पानी का छिड़काव कर सकें या फिर मैदान और मैदान के बाहर साफ सफाई करवा सकें। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं। क्या आईसीसी की नजर में एसोसिएट्स देशों की कोई कीमत नहीं है? क्या आईसीसी केवल पैसों की भाषा समझता है? क्या आईसीसी केवल उन देशों के खिलाड़ियों को महत्व देता है जहां से उसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है? क्या एसोसिएट्स देश के खिलाड़ियों को आराम पाने का हक नहीं है? क्या आईसीसी इन देशों को, उनके खिलाड़ियों को इंसान नहीं मानता? नियमों के मुताबिक एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले से दूसरे मुकाबले के बीच कम से कम 1 दिन का गैप जरूर होना चाहिए, लेकिन आईसीसी ने एसोसिएट्स देशों के इस फॉर्मेट को तय करते हुए ना तो इन नियमों का पालन करने की जरूरत समझी, ना ही उन्हें छोटे देश के खिलाड़ियों की कोई परवाह है। लेकिन कहते हैं मुफलिसी के बीच में ही सितारों की परवरिश होती है, और एक दिन ऐसा आएगा जब इन्हीं एसोसिएट्स देशों की टीमें आईसीसी पर राज करेंगी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।